तो हेलो दोस्तों, बात करेंगे सीटेट पेडागोजी जनवरी 2024 के पीवाईक्यू की। और इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आया था वाइगोस्की से रिलेटेड था। सो वाइगोस्की ने जो है स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया है, उसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पहले हम ये समझेंगे कि वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो क्या है। वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बाल विकास के बारे में वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है कहता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। और इस प्रकार सीखना क्या है कि एक स्वाभाविक रूप से सहयोगात्मक होता है। और उनका मानना था कि ज्ञान निर्माण और अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक बातचीत आवश्यक होती है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोस्की ने बताया है। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम के अंदर स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट जनवरी 2024 के अंदर, पहला ही क्वेश्चन था एम कोड के अंदर पेपर 2 के अंदर। तो वो क्या होता है, तो स्कैप फोल्डिंग जो होता है ये देख लेते हैं हम। स्कैप फोल्डिंग शब्द वाइगोस्की द्वारा दिया गया था और जिसमें क्या है कि उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावित किया है कि शिक्षकों, परिवार या फिर दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके सीखने में दी जाने वाली अस्थायी मदद क्या कहलाती है, स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। और इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की सोच को स्कैप फोल्ड करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होती है। तो शिक्षक के लिए या फिर उसमें परिवार भी हो सकता है या दोस्त भी हो सकता है। तो उन सभी के लिए क्या है कि बच्चों की सोच को क्या है कि स्कैप होल्ड करना मतलब कि क्या है कि उसकी अस्थायी रूप से मदद करना, ये क्या कहलाता है, स्कैप होल्डिंग कहलाता है। और ये शिक्षक या फिर परिवार या दोस्तों की प्राथमिक भूमिका रहती है। अब देखते हैं कि सीटेट 2024 जनवरी के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। ए ऑप्शन इसके अंदर दिया गया था विद्यार्थी को सूचना एवं ज्ञान प्रदान करना। बी ऑप्शन था आलम्बन जिसे स्कैप फोल्डिंग भी बोला जाता है के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन एवं समर्थन करना। उसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और चौथा ऑप्शन केवल वही कार्य देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सके। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वाइगोस्की के अनुसार वो स्कैप होल्डिंग है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है। सो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की भूमिका के अंदर क्या है कि आलम्बन यानी कि स्कैप होल्डिंग, शिक्षक हो, परिवार हो या दोस्त हो, उनके लिए स्कैप होल्डिंग का जो सिद्धांत है, स्कैप होल्डिंग का जो सहारा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो प्राथमिक भूमिका अदा करता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आलम्बन या स्कैप होल्डिंग के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन एवं समर्थन करना। मतलब कि इसमें क्या है कि जो स्कैप होल्डिंग होता है ये क्या है कि छात्र की एक तरीके से इसमें हेल्प के लिए क्या है योगदान दिया जाता है, वो परिवार के द्वारा हो, शिक्षक के द्वारा हो या दोस्तों के द्वारा हो। तो ये वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया था और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये यहाँ पे हमने इसको समझा है कि वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग का किस प्रकार से जिक्र किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट की तैयारी या अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।